12वीं का महीना है, इसमें घर भी सजाएंगे और दोनों बातें याद रहनी चाहिए, घर भी सजाएंगे और दिल भी सजाएंगे। ये घर सजाने का महीना भी है और दिल सजाने का महीना भी है। हम घर भी सजाएंगे और हम, सुभान अल्लाह, हम घर भी सजाएंगे और हम दिल भी सजाएंगे। घर लाइट से सजाएंगे और दिल क्योंकि जिस दिल में मोहब्बत होगी उसमें सारी नेकियां आनी शुरू हो जाती है। तवज्जो है ना, खाली नमाज तो वजूद के बाद नहीं, करोड़ों बरस के सजदे थे, नहीं था तो दिल में हुजूर का इश्क नहीं था। असल क्या है? इश्क रसूल है जो मैं बात करने लगा हूं। अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। और जब इश्क रसूल आता है ना तो फिर अली सो भी जाए ना, नमाज कज़ा नहीं होती है। असल चीज ये है, जब इश्क आ जाता है ना तो फिर नमाजें कज़ा नहीं होती। ये 12वीं का महीना है, इसमें घर भी सजाएंगे और दोनों बातें याद रहनी चाहिए, घर भी सजाएंगे और दिल भी सजाएंगे। और सुने, इस महीने में जो देखा गया है, कई बार ना लोग अपना घर इतना सजा लेते हैं, इतना सजा देते हैं कि पड़ोस में अगर कोई गरीब होता है ना तो वो शर्मिंदा होता है। मेरी बात सुन लीजिएगा। आज यूं समझे कि मैंने बहुत ज्यादा लंबी तकरीर नहीं की, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज घंटे भर की बातें मैं मिनटों में निपटा दूं। पैगाम याद रखिएगा जो मैं देने लगा हूं। आप घर सजाते हैं तो कई बार हम 50,000 की लाइटिंग करते हैं, और करना चाहिए। ये हमारे नबी की आमद का महीना है, इसमें जो कंजूसी करे या ये बात निकाल के लाए इसकी क्या जरूरत थी, तो समझ जाना इसका ताल्लुक शैतान से ज्यादा है, रहमान से कम है। सीधी बात। और जो इसे फजूल खर्ची बताए, उससे बड़ा फजूल आदमी कायनात में कोई है ही नहीं। उससे बड़ा फजूल आदमी कायनात में कोई है ही नहीं। क्योंकि ये तो सिर्फ लाइट को फजूल कहते हैं। और मेरे इमाम ने क्या कहा? आका, ये कुमकुमे, ये लाइट, ये बल्ब, ये बत्ती, ये झंडी, इनकी औकात क्या है? हम तो यहां तक कहते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में जबा, बदन में है जहां, हम आए यहां, उठे भी वहां। आका, सब कुछ आपके लिए है, तो ये लाल बत्ती हरी बत्ती क्या है? सब कुछ हुजूर के लिए, तो इसे फजूल नहीं कहना। अल्लाह करे तो लगा घर सजा, ताकि कयामत में जब जश्न मनाने वालों में अबू बकर का नाम आए तो साथ आला हजरत के गुलामों का भी नाम आ जाए। इसलिए सजाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। झंडे लग गए आपके यहाँ? अभी मेरा यहाँ नहीं लगा है, क्योंकि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद। सीधी सी बात है भाई, मेरे घर अभी लगा ही नहीं है। मैं चाहता था आज लगाऊं, आज भी टाइम नहीं मिला, लेकिन कल लगा लेंगे इंशाअल्लाह। सबके घरों पे झंडे लग जाने चाहिए। मैं जो बात बताने लगा हूं, घर सजते नहीं, बोलो, तो जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं ना वो ज्यादा सजा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग कमजोर और गरीब होते हैं, जब पड़ोस में अमीर का घर सजता है ना तो गरीब के बच्चे कहते हैं, अब्बा अपना घर नहीं सजेगा? दिल पे हाथ रख जिसके घर का चूल्हा मुश्किल से जलता हो, और जब उसके बच्चे कहते होंगे, अब्बा अपने घर लाइट नहीं आएगी, अपना घर नहीं सजेगा, उस गरीब की गुर्बत में जो एहसासात पैदा होते हैं, उन एहसासों के महल पे जो बिजलियां गिरती होंगी, उनका दर्द कितना खतरनाक इस गरीब को होता होगा। आपसे मैं जो बताना चाहता हूं, मैं यहां पे ये आपसे कहना चाहता हूं, अल्लाह ने आपको तौफीक बख्शी है, पैसा दिया है ना, तो सुनो, अगर 10,000 की लाइट अपने घर के खरीद लिए खरीदो ना, और पड़ोसी गरीब है ना,
हाथ पकड़ के उसे भी मार्केट ले जाना, कहना भाई 10,000 की चीज़ मैंने खरीदी है, आज हुजूर की आमद का जश्न है, 1000 की चीज़ कम से कम मेरी तरफ से तू भी खरीद ले। और इसको आकर के फिर ऐलान नहीं करना है कि इसकी जो बत्ती जल रही है ये मैंने लगवाई है, इसकी औकात तो झंडी लगाने तक की नहीं थी, इसके घर की लाइट मेरी बदौलत है, इसके घर के कुमकुमे मैंने लगवाए हैं, इसके बच्चों की खुशी आज मेरी बदौलत है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम नेकी के इरादे से कम तमाशे ज्यादा करते हैं। क्या तुमने नहीं देखा दुनिया इतनी खुद गर्ज हो चुकी है। अगर एक भाई गरीब होता है, दूसरा अमीर होता है, अमीर गरीब की बेटी की शादी में मदद कर देता है तो गरीब तो गर्दन झुका के बाप टहल लगा है। अमीर ज्यादा जिसने सगी भतीजी के खाने में मदद की होती है, उसके जहेज में मदद की होती है, वो गेट पे बैठ करके कहता है सुनो जी भाई गरीब था, मैंने आगे बढ़ के हाथ बढ़ा दिया है, इसकी हैसियत तो साइकिल की न थी, मैंने बाइक का इंतजाम करा दिया है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ अगर कोई नेकी कर जाओ एहसान मत जताना, बल्कि एहसान को अपने दिलों के कब्रिस्तान में ऐसे दफन कर देना कि या तो तू जाने या तेरा खुदा जाने या मुस्तफा जाने, कोई तीसरा ना जाने। नेकी ऐसे करके जा, तू कब्र में बाद में आएगा, बचाने के लिए मुस्तफा पहले तशरीफ ले आए। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कोई भी नेकी करे तो तमाशा नहीं बनाएंगे ना इंशाअल्लाह। और यही 12वीं का पैगाम भी है, यही 12वीं का पैगाम भी है। हमारे यहाँ होता है सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ इस्लाम में आपको देखने को मिलेगा। बाकी भाषण सुनने को मिलेंगे लेकिन देखने को नहीं मिलेगा। ये इस्लाम है जो सबके साथ और सबके विकास की तालीम देता है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अपने पड़ोसी का खास ख्याल रखना है। पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम भी हो ना तो 12वीं वाले दिन उसे भी कुछ खिला देना, ताकि वो पूछे क्या बात है, तो हम फख्र से कहें आज हमारे नबी की विलादत का दिन है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, अपने हमसायों का, अपने पड़ोसियों का खास ख्याल रखना है। 12वीं शरीफ के महीने में इन तमाम चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए, किसी का दिल बोले किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि 12वीं शरीफ ईद की महीने की बरकत से आज टूटे हुए दिल सलामत। ये हुजूर की आमद के महीने की बरकत है जो आज गरीबों की इज्जतें में है। ये 12वीं के महीने की बरकत है कि जिसकी वजह से आप आज बापों को इज्जत मिली, माओ को एहतराम मिला है, रिश्तों को कद्र मिली है। और जो बहनें जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी उन बहनों को इस्लाम ने आके फिर भाइयों के सर का ताज बना दिया। ये इसी 12वीं शरीफ के महीने की बरकत है। मैं उस जवान से कहना चाहूंगा खुदा के वास्ते हुजूर की विलादत का जश्न ऐसे मनाएंगे जो रूठे हुए हैं उन्हें सीने से लगा के मनाएंगे। खाली घर सजा लेना काफी नहीं है, ये दिल भी सजाना जरूरी है। ये दिल भी सजाना जरूरी है। कुछ मौके ऐसे आते हैं नासिर भाई, कुछ मौके ऐसे आते हैं कि हमारे नौजवान जाके ना कब्रिस्तान डट के सजाते हैं कि नहीं भाई? 12वीं में भी सजाते हैं कुछ जगहों पर, है शब बारात में, शब कद्र में, ठीक है ना, जनरेटर लगा दिया जाता है और हर कब्र पे एक बल्ब लटका दिया जाता है और फिर दूर से खड़े होकर देखते हैं पड़ता कोई, टंकी में भर के तेल फूल और एक्सीलेटर लेकर अब किधर के अभी उस कब्रिस्तान एक बाबा और रह गए 18 किलोमीटर है, वहाँ भी जाना है। ये उलमा बैठे हैं, मैं अपने घर की नहीं हुजूर के दीन की बात बता रहा हूँ, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ और बड़ी से बड़ी कसम उठा के कह सकता हूँ। खाली ये रात चक्कर लगाने के लिए नहीं थी, और हमें तुम्हें जो कब्रिस्तान भेजा जाता है ना इन रातों में, वक्त काटने के लिए नहीं बल्कि आखिरत याद करने के लिए भेजा जाता है। क्या करने के लिए भेजा जाता है? दिल सजाने और घर सजाने में फर्क क्या, जो मैं बताने लगा, बहुत गौर से सुनिएगा। क्या करने के लिए भेजा जाता है हमें? ताकि हमारी आखिरत बेहतर हो सके और हम अपने मरहूमों को कोई फायदा पहुंचा सकें।
कब्र में कौन होता है? बोले कौन होता है कब्र में? डरो मत, जो याद है वो बता दो। क्या होता है कब्र में? मरने वाला। यही तो है भाई। मैं कौन सा कब्र भी चुप पूछ रहा हूं जो आप चुप बैठे हुए। कौन होता है कब्र में? मरने वाला ना। तख्ते, मिट्टी, कौन टलो मिट्टी होती है। हवा जा रही होगी कहीं से। भाई ये एक लेंटर डाल दिया आपने, ये 9 इंच का होगा या 10 का होगा, इतना ही होगा भाई है? इससे ज्यादा हाई तो होगा नहीं। 9-10 इंच मोटा ये लेंटर होगा। सूरज कितनी ताकत लगा ले, इसके आर पार रोशनी कर देगा? बोलो। नहीं कर सकता ना। 9 इंच का ये हाल है तो जहां फिटो मिट्टी पड़ी है उस कब्र का हाल क्या हो? जहां यारों ने बैठ के एक एक सुराख बंद किया था, खानदान वालों ने कहा इधर थोड़ी मिट्टी और चढ़ा दो, यहाँ तख्ते करीब हो रहे हैं, उस कब्र के अंधेरे का आलम क्या होगा? मेरी कौम का जवान जाता है, कहता मेरे अब्बा की कब्र है, यहाँ पे बड़ी वाली CFL लगाओ, बड़े से बड़ी लाइटें लगा करके। हम दूर से खड़े होकर कहते हैं वो ताऊ लेटे हुए हैं, वो चचा लेटे हुए हैं, और सब खुश होते हैं, देखा मेरे बाप की कब्र कितनी साफ है, आपको एक घास का तिनका भी नहीं मिलेगा। एक मशवरे के तौर पे बात बता दो, कब्रों से कभी हरी घास को जुदा ना किया करो, उसे साफ करने के बाद कब्रों को खाली न किया करो, इसलिए कि जब कोई हरा पत्ता, हरी टहनी, हरी शाख या कोई हरा पौधा कब्र पे होता है, वो अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, और जब तक वो तस्बीह बयान करता रहता है उसका फायदा अल्लाह मरने वाले की रूह को अता फरमाता है। हम जाके उससे भी चूना फेर देते हैं। ये मेरे अब्बा की कब्र दूर से साफ दिख रही है, इसलिए फरमाया गया कब्रों को कच्चा रखा करो, कब्रों को कच्चा रखा करो, कब्रों को कच्चा रख के चूना फेर दिया, घास उगने की जगह तक न बची। बाकी जो रह गई थी कमी, बेटे ने शबे कद्र में आके कुरपा ला करके पूरी कब्र साफ कर दी, एक एक हरा तिनका निकाल के फेंक दिया ताकि अब्बा को राहत की कोई सांस न आए। जब बेटे जनरेटर और लाइट लगा करके कब्रों से पलट के जाते होते हैं, अंदर से बाप की आवाज आती है, माँ कब्र में होती है, आवाज दे के कहती है लख्ते जिगर नूरे नजर, ठहर तो सकी, ये जो तूने लाइटें ऊपर लगाई है, ये जो उजाला किया है, ये तूने किसके लिए किया था? अगर हमारे लिए किया था तो तेरी खाम ख्याली है, हमें तेरी इन लाइटों की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई फायदा नहीं देंगी। अम्मा बताना तुझे किस चीज से फायदा मिलेगा? तो माँ की कब्र से आवाज आती है, अगर तू उजाला करना चाहता है तो कुरान की कोई सूरत पढ़ दे, हमारी रूह को भेज दे, ऊपर लाइट जलाएगा, तेरे लिए उजाला होगा, कुरान पढ़ के बख्श देगा, खुदा हमारी कब्रों में उजाला करके दिखा दे। होता है घर सजाने में और दिल सजाने में। दिल सजाएंगे इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह, दिल सजाएंगे इंशाअल्लाह। ऑपरेटर साहब माइक की आवाज बढ़ाएंगे, है ही नहीं, वो तशरीफ ले गए। खैरियत है ना? करेंगे इंशाअल्लाह, दिल साफ करेंगे अपने, दिल साफ करें, दिल बड़े मैले है ना, कपड़े हमारे सबके बड़े बगे है ना, मेरा कपड़ों को तुम्हें धब्बा दिख रहे हैं? नहीं ना, सारे सफेद बहुत अच्छे सही सही कपड़े पहन के आते हैं, एक धब्बा नहीं दिखता है। लेकिन मेरा दिल कहता काश जैसे हमारे कपड़े साफ होते हैं अल्लाह वैसे ही हमारा दिल साफ बना दे, अल्लाह वैसे ही हमारा दिल साफ बना दे। जैसा हमारा जाहिर है ना, अल्लाह वैसे ही खूबसूरत हमारा बातिन बना दे। कहो आमीन। ये सबसे बड़ी कमी है नौजवानों हमारे अंदर। मैं एक एक नौजवान से कहना चाहता हूँ, खुदा का वास्ता बरकतें चाहते हैं ना और जन्नत चाहते हैं तो दिल साफ करना, दिल साफ करना। आपने देखा होगा 70 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन चेहरे पे नहूसत अभी भी उतनी है? 20 साल हो गए, सजदे पे निशान तो मोटा पड़ गया, लेकिन अभी चेहरे पे वो कशिश नहीं आई है जो अल्लाह अपने नेक बंदों के चेहरों पे कशिश अता फरमाता है। और याद रखिएगा, सफेदी खूबसूरती नहीं होती है और काला होना बदसूरती नहीं होती है। ये तो मेरे नबी ने बिलाल को काबे की छत पे खड़ा करके बता दिया था कि अगर अफजल सिर्फ गोरे होते तो मेरा बिलाल कभी काबे की छत पे खड़े होने के लायक ना होता, है ना? आप देखिएगा, रंग सांवला होता है लेकिन लोग पुरकशिश होते हैं।
क्यों? क्योंकि अल्लाह उनके चेहरे में कशिश पैदा फरमा देता है। और ये कब होता है? जब अंदर से ये साफ होता है, ये साफ होता है। मौलवी मैं बड़ा साफ हूं ना बेटे, मौलवी को ना बता तू कितना साफ है। कभी खुद को आईने के आगे खड़ा करके देख कि किसी को अगली सफ में देख के तेरे पेट में दर्द तो नहीं होता। कोई मुसल्ले के, कोई पंखे के नीचे आके बैठ जाए तो तेरी तेवरी तो नहीं चढ़ जाती है। पूछ खुद से, तुझे देख के कोई सफ में जगह ना दे तो अंदर अंदर तेरा मूड खराब तो नहीं होता है? अगर ये होता है तो पूरी जिंदगी भी सजदे कर, डर तेरे दिल के अंदर मैल भरा हुआ है, तेरे अंदर दिल के मैल भरा हुआ है, डर फिर उस चीज से। और गलत नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या हमारे सीनों में इस्लाम की मोहब्बतें हैं? आज दिल इतने काले हो गए। अगर कायदे में बैठा तो हुक्म ये है कि जब कायदे में बैठा हो कहां देख रहा हो? बोलो, गोद में कयाम में हो तो किधर देखे? उलमा ना बोले, आपको तो मालूम होगा माशाअल्लाह, मैं अवाम से बात कर रहा हूं। हाँ जी। और रुकू में जाए तो किधर देखना है? सुभान अल्लाह। अपने, हाँ। और जब सजदे में जाए तो क्लियर है ना? जितनी बातें बताई आपने क्लियर है? पक्का? तो मुझे उस लंगूर के बारे में बताओ जो जमात से नमाज पढ़ रहा था, तो फिर उसने इमाम का पैर हिलता हुआ देख कैसे लिया? आप आपस चल बढ़ा देंगे बेटे, बस थोड़ा बढ़ा दो अगर बढ़ सके तो, वरना इतने लोग हैं माशाल्लाह बगैर माइक के चली जाएगी बात, है ना? फिर ये बताओ, जब देखने का तरीका ये है, इमाम सजदे में, मैं भी सजदे में, मेरे पैर किधर से देखे इमाम को? इसका मतलब वो फिर नमाज में था ही नहीं, वो ऐब तलाश करने में था। और जो दूसरों के ऐब तलाश करे वो कभी इज्जत की मौत नहीं मरा करता है। इसका मतलब अंदर मैल है। मैल की और निशानी बताऊं, कपड़े कलफ लगे। अब तो पहले वो दौर था लोग कॉटन पहनते थे, वो वाली आदि है ना, आदि। और अब कौन सा चल रहा है? लीलन। यही है ना भी सबसे तो लीलन। ऐसे पहन के कॉलर खड़ा करके कलफ मार के आ रहा, और मस्जिद में आते ही जबरदस्ती, ताकि लोग देखें हम आ गए। हाँ, अगर चंदा ज्यादा दिया है उसने तो मेरी इमामत भी अगर लालच की है तो मैं भी कहूं कल तू साइड से हट जा, सच्चा पुआम, क्योंकि चंदा अच्छा देते, खाना ढंग का खिलाते, आओ आओ मुखिया आगे आ गया, तो समझ ले दिल में मैल है। और अगर मस्जिद में नमाज में कायदे में बैठ के यूं दामन झटकने लग जाए तो समझ लेना दिल के अंदर मैल है। जब इतना मैल लेकर के मस्जिद में आते हो और इस तरह से झाड़ के कहते हो मेरे कपड़े मैले हो रहे हैं, इमाम साहब सफाई क्यों नहीं कराई थी ढंग से? जब इमाम से इतनी बात कही जाती है, मसीयत का नकीब आवाज देता है औकात में रहे, औकात में, मैंने तुझे मिट्टी से बनाया है, मिट्टी बना करके मिट्टी में मिला दूंगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा किस मिट्टी
मिट्टी की बात कर रहा है। जब मिट्टी में आएगा कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये तो वो मिट्टी है अगर कपड़े पे लग जाएगी तो चुटकियों से अलग हो जाएगी, लेकिन वो मैल जो तेरे सीने के अंदर है, जो तेरे दिल पे लगा हुआ है, इस मैल को कैसे साफ करेगा? मौला बता तो सही, ये मैल कैसे साफ होगा? मशीयत का नकीब आवाज देता है, अगर तेरे सफेद कपड़े पर जमीन की मिट्टी लग जाएगी, एक तो लोटे पानी से धुल जाएगी, लेकिन जिल का मैल जो है ये 7 समंदर से भी नहीं धुलेगा। मालिक बता फिर ये कैसे धुलेगा? आवाज आती है, अगर कपड़े धोने को तो समर का पानी इस्तेमाल कर, कुएं का पानी इस्तेमाल कर, नल का पानी इस्तेमाल कर, और अगर दिल धोना हो तो आंखों का पानी इस्तेमाल किया कर। गोया मशीयत कहती है तू रो के दिखा दे, मैं तेरा दिल धो के दिखा दूं। सबसे ज्यादा जरूरी है दिल साफ करना। करेंगे इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। इबादत जो भी करेंगे अल्लाह के लिए करेंगे। किसके लिए? सारे बोलो जोर से, किसके लिए? अभी पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों नाराज हैं। किसके लिए करेंगे? अल्लाह के लिए करेंगे। और ये जो दिल है ना, सजाएंगे इंशाअल्लाह। और ये कब सजेगा? जब हम एक दूसरे को माफ करने का हौसला पैदा कर लेंगे। क्या करने का? एक दूसरे को माफ करने का हौसला। माफ। सरकार रईस उल अत्किया शान बिलग्राम जाने बिलग्राम, वो फरमाते हैं जब तक बंदे में माफ करने का जज्बा नहीं होगा ना, उस वक्त तक कोई भी बंदा वली नहीं बन सकता है। जब तक माफ करने का जज्बा हमारे अंदर नहीं होगा, कोई भी वली, जोर से कोई भी वली नहीं बन सकता है। और ये सबसे ज्यादा जज्बा मेरे नबी की जात में मौजूद है ना। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, है ना। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। आलादत फरमाते गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हों कोड़ी के 3, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। माफ करने का सबसे बड़ा जज्बा किसमें है? हमारे, तुम सोच जोर से बोल लो भाई, मैं खत्म करने लगा हूं, मुझे मालूम है थके हुए हैं, इसलिए आप थोड़ा सा 2 मिनट जोर से बोल दें। किसके अंदर है? हमारे नबी के अंदर है, और हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है। यकीन ना हो ना तो किसी के सामने उसके चप्पल पे खड़े होकर दिखाना, अपना चप्पल पहन के किसी के चप्पल पे खड़े होना। अभी यहां से निकल के चाहे जितना बड़ा नमाजी हो, हाथ में तस्वीर भी होगी, उसके चप्पल में। ये है हमारे हौसले। और फिर कहते हैं मदद नहीं आ रही आसमान से। हर बंदा ये चाहता मेरे बगल में जिब्रील खड़े हो। कंडीशंस अपनी चेक नहीं करते। चप्पल पे खड़े हो जाओ किसी के तो माफ करने के लिए तैयार नहीं। सलाम आमीना के लाडले, तेरे हौसले पर, तेरे किरदार पर तूने माफी की वो मिसाल कायम की कि कयामत तक आने वाला कोई उस मिसाल की बराबरी तो क्या पासन बराबर नहीं हो सकता है? आप देखें फतह मक्का का दिन है, तवज्जो है ना, हौसले पैदा करें माफी के हौसले। तकरीर नहीं, मैं ये वो बातें कर रहा हूं जो जिंदगियों में जरूरी है। लच्छे वाली बातें नहीं है कि आप नारे लगाओ मैं भी राजी आप भी राजी। फतह मक्का का दिन है, 10,000 से ज्यादा तलवारें मेरे नबी के साथ हैं, 10,000 से ज्यादा, और हुजूर मक्के में आ रहे हैं। आज दिन भला था, जिसे चाहते उधेड़ के बुंदे थे, जिसकी चाहते खाल में भूस भर देते, जिसके चाहते कोड़े लगवाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे नबी ने फरमाया, अपने दुश्मनों से कहा क्या उम्मीद रखते हो? तो दुश्मनों ने क्या कहा था? आप करीम इब्ने करीम है, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, आप करीम इब्ने करीम है, यकीनन आप हमारे साथ अच्छाई करेंगे। फिर मेरे नबी ने कहा जाओ
मैं तुम्हारे साथ वो कर रहा हूं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था। आज तुम सब के सब आजाद हो, आज मैं किसी से बदला नहीं लूंगा। मुस्तफ़ा माफ़ करते जा रहे हैं। पत्थर मारने वाले आए, आका ने माफ़ कर दिया। कांटे लगाने वाले आए, आका ने माफ़ी दे दी। राह में गड्ढे खोदने वाले आए, आका ने उनको भी माफ़ी दे दी। जानते हो फिर मुस्तफ़ा की महफिल सजी है, सहाबा की अंजुमन है। एक शख्स चेहरे पे कपड़ा डाल के आके कहता है, क्या आप सबको माफ़ कर रहे हैं? कहा हाँ, सबको माफ़ कर रहा हूँ। उसने चेहरे पे कपड़ा डाले डाले कहा था, क्या आप मुझे भी माफ़ कर दोगे? फरमाया नाम बता, तू है कौन? उसने कहा नहीं, पहले वादा करो कि आप मुझे माफ करोगे कि नहीं। आपने कहा नाम तो बता। उसने कहा नहीं, बताओ तो सही। अगर आप माफी की जमानत दोगे तब मैं अपने चेहरे से कपड़ा हटाऊंगा, तब अपना नाम बताऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया जा, आज अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर ने तुझे भी माफी दे दी है। इतना कहा और उसने चेहरे से कपड़ा हटाया है। जैसी चेहरा देखा, नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ जाते हैं। टप टप मोती बन करके मेरे नबी के आंसू जमीन पर गिर रहे हैं। सहाबा बेकरार हो जाते हैं, सरकार रो क्यों रहे हैं? अभी तो आपने माफी दी है, अब आंखों में आंसू की वजह क्या है? आका करीम ने फरमाया, सहाबा जिसने माफी मांगी थी अब उसने चेहरे से कपड़ा हटाया है। इसके चेहरे को देख करके मुझे अपनी बेटी ज़ैनब याद आ गई है। का क्या मतलब है? का ये वो है जिसके नेज़े मारने की वजह से मेरी ज़ैनब शहीद हो गई है। ये कोई और नहीं, मेरी बेटी का कातिल है। नबी ने माफ करके बता दिया, ओ लोगों, दुश्मन तो दुश्मन, अपनी बेटी के भी कातिल को माफ कर देना, ये मदीने वाले की मोहब्बत और उनकी सुन्नत की सबसे बड़ी दलील हुआ करती है। आज है माफी का जज्बा हमारे अंदर? देते हम लोग माफी किसी को? सगी बहन को माफी देने तैयार नहीं है। किसे दोगे माफी यार? सगी बहन को। सिर्फ किस बात पे? कितनी सी बात पर रूठ जाते बहनों से। ये सफेद बालों वाले लोग बैठे, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतें दे। ये मेरी एक एक बात पे इंशाअल्लाह ताला ये मोहर लगाएंगे, तस्दीक की, तजर्बे की बात करने लगा हूँ। सच्ची बात ये है ना, ये जो मूंछ पाल ली है ना लोगों ने, मूंछ है ना, मूंछ से वो मतलब नहीं इतनी लंबी वाली, मूंछ से मतलब है आना, घमंड, मैं भी कुछ हूँ। 7 भाइयों का अकेला भाई है, 7 बहनों का अकेला भाई है, चाहता कि उनके घरों में मेरी हुकूमत चले। भाई पैसे वाला, बहन गरीब है तो चाहता उसके घर में मेरी चले। और कितनी बहनों के इसलिए दिल तोड़ दिए जाते हैं कि भाइयों के मशवरे के बगैर उसने रिश्ता कर दिया अपने बच्चे का। हाँ, उसने रिश्ता कर दिया, कहीं अच्छा लगा उसको या उसके शोहर को, तो उसने बच्चे या बच्ची का रिश्ता पक्का कर दिया। फिर बाप भाई को दावत देने के लिए जाती, फला तारीख में आना है, मेहरबानी करना आ जाना, तू आएगा ना मेरे घर में बहारें आ जाएंगी। तो जो अना के पुतले होते वो कहते कौन है, किसकी शादी के बहन की, कब कर दी, कब का रिश्ता है ये, मुझे क्यों नहीं बताया? जब हम रिश्ते में नहीं थे, जहां हम शादी में भी नहीं आए। वो भाई किसी की मजबूरी भी समझा कर, सारे अक्ल में बराबर नहीं होते। हो सकता बहन से देर हो गई हो, भूल गई हो, याद ना रहा हो, ना समझो, बेटी है, कम दिमाग है, धक्का ना दे, उससे क्या फिक्र न कर। बल्कि इतनी बात और कह दे, परेशान ना होना, मैं आऊंगा ना तो सारी ज़रूरतें आके खुद देख लूंगा। ये कह दिया करो, ये कह दिया करो, लेकिन जबान कटती है ये कहते वक्त। बीवी जो बैठी है घर के अंदर काले सर वाली, वो जो कहती है ठेका थोड़ी है जी तुम्हारा सबको देखने का, वो अपना देखे। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, बात बात पर रूठा ना करो। बहनों को भाइयों पे बड़ा मान होता है, बड़ा फख्र होता, घमंड होता बहनों को। अगर आप हाफिज बने हो, आपकी बहन 50 किलोमीटर दूर रहती है, सुबह उठ के मीठा बांटती है, क्या हुआ आज मेरे भाई का हिफ्ज मुकम्मल हो गया है। बहन 80 किलोमीटर दूर हो, भाई ने यहां दुकान खोली हो, भाई ने उद्घाटन में नेता मंत्री सारे बुलाए और सगी बहन को फोन नहीं किया, उसे खाली पड़ोसियों ने बता दिया तेरे भाई ने एक शोरूम खोल दिया है, तो वो अगले दिन बगैर किसी के कहे मीठा मंगा के खुद मोहल्ले में बांटती है। मोहल्ले वाले पूछते क्या हुआ, का मेरे भाई ने शोरूम खोल दिया है। ये बहनों का दिल होता है, इस दिल की कदर किया करो, इस दिल का ख्याल रखा करो। इन्हीं बहनों के मुंह से निकलने वाले जुमले भाइयों को वली बना दिया करते हैं।
हाँ, इतनी जल्दी जन्नत जंगलों में रत जगह करने या मस्जिदों में उम्रे गुजारने से विलायत नहीं मिलती, जितनी जल्दी विलायत अपनों की फैली हुई झोलियों से मिल जाया करती है। दुआएं ले लिया करो इनकी। माफी माफी माफी, याद है ना मैं जो कह रहा था, माफ कर दिया करो, दिल बड़े कर लो। बड़ा वो नहीं होता जिसका घर बड़ा होता है, बड़ा वो नहीं होता जिसका बिजनेस बड़ा होता है, बड़ा वो भी नहीं होता जो उम्र में बड़ा होता है, बड़ा वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है। अगर आपके दिल में माफ करने का हौसला आ गए तो आप छप्पर में भी रहते हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है। और आप अगर माफ नहीं कर सकते तो 12 बीघे की हवेली में भी रहते हैं, तो आपसे छोटा कोई पूरे शहर में नहीं है। मेरे नबी का हौसला देके चलूं आगे, चलूं थोड़ी देर, वक्त तो बहुत हो गया भाई। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बरकतें दे। है छोटे छोटे घंटे निकल गए, अब छोटे छोटे घंटे रह गए, है ना। लेकिन घंटे तो छोटे, फजर सिर्फ 15 मिनट लेती है, ज़्यादा नहीं, वो भी छोटी लगनी चाहिए, लगेगी ना इंशाल्लाह। हाँ, फजर भी लगनी चाहिए छोटी, ये नहीं कि भैया कैसे अदा होगी ये 4 रकात। 4 रकात 8 मिनट में पढ़ लेना, है ना भाई, ज्यादा वक्त उसमें नहीं लगना। चलूं मैं बताने लगा हूं। अल्लाह आपको सलामत रख के, माफी करेंगे इंशाल्लाह, एक दूसरे के लिए देंगे माफी। ये मत सोचिए मौलवी तुझे क्या पता 1 फीट क्या रुपए की चली गई है, वो तो खाली माफी लगाए बैठा, रोड पे थी 1 फीट की गई है, और इतनी रोड पे कुछ भी नहीं तो 1.5 लाख की जाती, मौलवी चली जाती तो पता चलता, फिर मैं जानता कैसे माफी करें। आपको एक बात बता दूं, जाओ अगर सगे भाई ने ले रखी है ना, तो उसका हाथ पकड़ के कहे यार क्या याद करेगा, मैं तुझे इसलिए माफ़ कर दे रहा हूँ क्योंकि तू मेरे बाप के लहू और मेरे लहू में कोई फ़र्क नहीं है, मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ़ कर दे रहा हूँ। और जब क़यामत में आओगे अल्लाह फरमाएगा अमल तो तेरे भी ठीक नहीं है, मैं मोहम्मद का चेहरा देख के तुझे माफ़ कर दे रहा हूँ। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, क़यामत में अगर मान गया माफ करेंगे इंशाअल्लाह। और जोर से बोलो इंशाअल्लाह, डट के बोलो इंशाअल्लाह। माफी का हौसला पैदा करो, झगड़ा ना किया करो। 12वीं आ रही है, लंगर करते ना, इकट्ठा करते कि अलग अलग करते? इकट्ठा होता है। मैं तो चाहता हूं कि अलग अलग किया करो। हैसियत अगर आपकी 2 किलो चावल की है ना, वही बना के बांट, क्योंकि नवाफिल के लिए मांग करके इकट्ठा करके उसका एहतमाम करना जरूरी है। अपनी मर्जी से देके अलग चीज़ है, लेकिन बाज़ाब्ता ये कहना लाओ भाई इसके लिए ये करना है, 12वीं का लंगर करना ना। अल्लाह तौफीक देना तो 2 किलो चावल बना के बांट दे। अगर तेरा दिल साफ है तो अल्लाह 200 क्विंटल पे भी भारी उसका अजर अता फरमा देगा। अल्लाह के यहाँ पे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखी जाती है। क्या देखा जाता है? क्वालिटी देखी जाती है, और क्वालिटी अहमियत रखती है। हम लोग भी 12वीं करते, लेकिन एक गरीब बंदा था, गरीब बंदा अमीरों को देखता था हर 12वीं पे लंगर करते हुए, उसका जी चाहता था काश रब मुझे भी इतना पैसा दे कि मैं भी हुजूर के नाम की 12वीं मनाऊं। बोलो यार सुभान अल्लाह। क्या चाहता था? अल्लाह मुझे भी पैसा दे और मैं भी हुजूर के नाम की 12वीं बनाऊं। उसने कई साल इकट्ठा किया पैसा, कई साल, फिर इकट्ठा वो गोलक तोड़ी, सारा पैसा निकाला, हिसाब लगा के उसने ऐलान कर दिया आज मेरी तरफ से हुजूर के नाम का लंगर रहेगा। लोग अच्छे हो ना तो फिर बड़े मजमों की जरूरत नहीं पड़ती है ना। आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मैं 10 में बैठ के बोल रहा हूँ कि 10,000 में बैठ के बोल रहा हूँ। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। बोझ तो नहीं लग रही ये बातें? बोझ तो नहीं लग रही? नहीं लग रही तो बोले जरा या रसूल अल्लाह। हाँ जी, उसने ना कई साल इकट्ठा करके ऐलान कर दिया जी आज मेरी तरफ से हुजूर का लंगर है, और सुनो शाम को हुजूर का मिलाद भी होना है।
बहुत गौर से सुनिएगा, ऐलान कर दिया शाम को हुजूर का मेलाद भी होना है, लंगर चलता रहा, लोग खाते रहे, और रात को हुजूर का मिलाद सज गया। जब मिलाद सजा ना, तो वो जो घर का दरवाजा था ना, वो उस दरवाजे पे बैठ गया बोरी बिछा, और जो भी आता ना दाखिल होता उसका पैर ऐसे छूता और चूम लेता। किसी ने हाथ पकड़ के कहा, यार बता तो सही ये क्या मामला है, इतना बड़ा लंगर किया है, इतना बड़ा एहतमाम किया है, पूरी महफिल सजा रखा है, इतने लोगों को बुलाया है, और ये घटिया हरकत, हर किसी के पैर चूम रखा है, वो भी चौखट पे बैठ के। उसकी आंख में आंसू आए। उसने कहा, मैंने उलमा को फरमाते सुना है, जहां हुजूर की महफिल होती है वहां हुजूर तशरीफ लाया करते हैं, इसलिए अगर कदम चूम रखा हो धोखे ही से सकी, कम से कम हुजूर के कदमों तक मेरा हाथ चला जाएगा, ये सोच करके हर कदम को चूम रखा हो, ताकि मुस्तफा के कदमों तक मेरा हाथ चला जाए। महफिल खत्म हो गई, लोग चले गए, उलमा ने गुफ्तगू की, वो भी चले गए। 4-5 दिन के बाद जो उनके यहाँ पर मेहमान खुसूसी के तौर पे आए थे, घर वाले को मिले, मुलाकात हुई, कहा कहो क्या हाल है, कहा खैरियत तो है। उसने कहा मौलवी तुझे सीने से लगा लो, कहा किस लिए, कहा तेरे कदमों की बरकत से मेरी किस्मत जागी है। कहा हुआ क्या है, कहा रात को महफिल खत्म करके जैसी तुम आए हो मैं लेट करके सोया, इधर आंख बंद हुई है, मेरी किस्मत जाग गई थी, किस्मत जाग गई थी। मेरे ख्वाब में हुजूर आए थे, आकर के कहा था सुन हमने तेरे घर का मिलाद कबूल कर लिया है, चाह तू भी जन्नती हो गया है, और जितने तेरे घर आए थे वो सारे जन्नती हो गए। मेन चीज होती है दिल। अगर अल्लाह ने दिया है ना तो 1 किलो ही बांट दो, 1 किलो ना हो 10 रुपए हो, पार्ले लेके बांट दो, और बता बता के बांटो। इसलिए बांट रहे हैं कि हुजूर आ गए हैं। किस लिए बांट रहे हैं? जोर से, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि हमारे नबी तशरीफ लाए हैं। इस खुशी में आज हम मीठा तकसीम कर रहे हैं, करेंगे इंशाल्लाह, कीजिएगा। और हाँ, 12वीं शरीफ आए ना, एक काम और भी करना है। वो काम क्या करना है? पहले ही यतीम लावारिस बच्चे सोच के दिमाग में रख लेना। जब 12वीं का दिन आए ना, तो सबसे पहले उनके सर पे हाथ रखने के लिए जाना है। क्या करने जाना है? उनके सर पे हाथ रखने के, बस उतने ही जितने पैसे का तुम इत्र खरीदोगे ना 12वीं वाले दिन, उतने की पैसे यतीम की जेब में डाल के खाली माथा चूम लेना। यकीन करना, जो ये अमल मजबूती से करने लग जाएंगे, मेरा ईमान कहता है जनाजे उतना इत्र से नहीं महकते जितने इस अमल से महकने लग जाएंगे। करेंगे ना इंशाल्लाह ये काम भी, है ना? और मैं तो अपने जवानों को मशवरा देता हूं कि कुछ यतीमों को गोद ले लो, यतीमों को गोद ले लो, और इस 12वीं में ऐलान कर दो कि इस यतीम का पूरे साल की तालीम का खर्चा मेरी तरफ से रहेगा। फिर देखो काम कितना अच्छा और कितना बेहतर होगा। करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश कीजिएगा। 5 लोग मिलकर के, हम लोग पैसा कमाने वाले लोग हैं, है ना, तो हम कर सकते हैं। उन बुजुर्गों से नहीं जो अब कमज़ोर हो गए, जवान तो कर सकते हैं ना, ये कर लो। खुदा की कसम फिर दुनिया देखेगी कि 12वीं सिर्फ घर सजाने नहीं आती, 12वीं दिल सजाने के लिए आया करती है। ये सारी चीज़ें, और फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। हुजूर कुल कायनात के लिए रहमत बन करके आए हैं, कुल कायनात के लिए, कुल कायनात के लिए हुजूर रहमत बन करके आए हैं। सुने, कोशिश कीजिएगा इस महीने के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बेहतर काम करें। करेंगे इंशाल्लाह। बस ये आज का पैगाम था, जलसा तो हो लिया, है ना? शजरा भी सुनेंगे इंशाल्लाह, मैं बिल्कुल सुनाऊंगा शजरा, लेकिन आपसे एक शर्त यह है कि मेरी पसंद वाली सुभान अल्लाह बोल दीजिए। क्या बात है। मैं भी सोच रहा हूँ कि मिलाद का जिक्र और शजरा ना हो तो मिलाद अधूरी है ना?
मिलाद का महीना लग गया, मेरे भाई ने कहा कि शजरा ज़रूर सुना देना। जिनके सर से कपड़ा बंधा होता है ना, मैं उनसे थोड़ा डर के रहता हूँ। ये बंदा आर पार पे तुला है। अच्छी बात, मैंने बस मोहब्बत में ही बात कह दी, ठीक है ना। सोइएगा नहीं कोई, थोड़ा सा पीस को दे दो, उसको हल्का आवाज दो, क्योंकि वो काम करने जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इसको थोड़ा सा इको दे दो और थोड़ा सा आवाज नीचे वाला। हेलो 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 हेलो, बोले जरा मेरी पसंद की सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं, इतना थक जाते हैं हम लोग ना कि खाने, ड्राई फ्रूट, चिकन, मटन, इन चीज़ों से थकन उतरती नहीं। अपनी थकन जो उतरती है ना, तो अच्छी सी सुभान अल्लाह से उतर जाया करती है ना। इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि सोने वालों को पता चल जाए हम सोते रह गए, दीवाने 12वीं मनाते रह गए। डट के बोलो जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। आपको मैं बता दूं, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ जाना है मौलवी सांस लेना चाह रहा, थक गया है मौलवी, सांस लेना चाह रहा। आपको लंबी सी कहनी है सुभान अल्लाह। जब आप लंबी सी सुभान अल्लाह कहेंगे ना, तो मैं एक लंबी सी सांस ले लूंगा, वरना छोटी छोटी सांसें तो मैं लेता रहूंगा। जब लंबी सांस लेनी होगी तभी मैं आपसे बुलवाऊंगा। कैसे बोलोगे? 90 किलो के भी होंगे तुम में लोग, 60 से तो कम शायद कोई होगा, और आवाज ऐसे निकल रही है जैसे कि वो 190 साल का बंदा बोल रहा। ताकत दिखाओ, गला बैठाओ, बोलो डट के सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने काम चला दिया, कुछ ने उनके पीछे होका मार दिया। ईमानदारी से काम किया करो, ईमानदारी से। हम सबको जानते हैं, अलग बात है खड़ा करके हिसाब नहीं लेते, हिसाब सिर्फ अल्लाह लेगा, बंदे का काम है ही नहीं हिसाब लेना, है ना। तो हम हिसाब नहीं ले रहे, हम तो चाहते हैं जो भी हो दिल से। और बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, देखो मार के डंडी, पहली बार में डंडी मार के आधी बोले सुभान अल्लाह। ठीक है ना, बोले जरा डट के सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नू, नू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। दिल जीत लिया यार, दिल जीत लिया। और बोलो खुल के सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मात, मात के बेटे नदार, नदार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं सोच रहा था एक जवान नारा लगा देता कोई मुसलमान। राजी हैं सारे लोग? फिर आखिर में पढ़ लें, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम,
दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनता हूं। अल्लाह सबको सलामत रखे, 12वीं शरीफ की अल्लाह बरकत अता फरमाए। कमेटी वालों, जो हुआ दिल थोड़ा न करना, कोशिश जारी रखना, और याद रखें कोई ये ना कहे कि काम अच्छा था तो ऐसा क्यों हो गया, इतनी मेहनत हुई, ये रायगा क्यों गया। ये तो उसकी मर्जी है ना, वो कैसे आजमाता है। हाँ, कुछ लोग जोड़ के आजमाए जाते हैं, कुछ लोग तोड़ के आजमाए जाते हैं, है ना। तो दिल थोड़ा नहीं करना है। हमने अपने हिस्से की शमा जला दी, अब रब की मर्जी है वो कितनी देर रोशन रखेगा, है ना। दिल थोड़ा बिल्कुल नहीं करना है। हम ये चाहते थे हमारी महफिल वैसी हो, क्या बात है, सलामत, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे नौजवानों को और आपके हौसले को। आपको बस एक बात बता दूं ताकि आपका हौसला मजबूत रहे। हजरत बिलाल, हमारा तो पिंडाल ही भीगा है ना, जमीन में पानी भरा, हमारी लाइट खराब गई है। हजरत बिलाल कोड़े खाते रहे। किसी ने कहा बिलाल इतनी मार खाता है, इतना पिटता है, जख्मों से खून बहता है, कोयलों पे जलाया गया। इधर देखो भाई, इधर मेरी तरफ, बहुत कीमती बात बता रहा हूं। बिलाल इतनी मार खा रहा है, एक बात बता, जिनके लिए मार खा रहा है कभी वो तेरा हाल पूछने भी आए कि नहीं? समझ गए? बिलाल जिनके लिए मार खा रहा है वो कभी तुझसे पूछने भी आए कि दर्द कहां है? तो हजरत बिलाल ने एक सबक सिखाने के लिए बात कही थी। उसने फरमाया मुंह बंद कर। हजरत बिलाल ने कहा मुंह बंद कर। तुम अगर बाजार से मिट्टी का बर्तन खरीदने जाते हो तो बजा के देखते हो कच्चा है कि पक्का है। अगर तुम एक प्याला खरीदते हो तो बजा के देखते हो। फिर यार तो बिलाल को खरीदेगा, बजा के देख रहा है बिलाल कच्चा है कि पक्का है। ये भी तो हो सकता है ना, बारिश इसलिए कर दी गई हो ताकि दुनिया देख ले कि मेरे महबूब के चाहने वाले कच्चे हैं कि पक्के हैं। ये भी तो हो सकता है ना। तो दिल थोड़ा नहीं करना है। अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह फिर महफिल सजाएंगे। अगर फिर बारिश आएगी हम फिर सजाएंगे, फिर आएगी फिर सजाएंगे, और फिर आएगी तो आंधी की आंखों में आंखें डाल के कहेंगे नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते, है ना। तो दिल थोड़ा नहीं करना है। हमने उनके नाम में खर्चा कर लिया, अब वो जाने खुदा जाने, हम अपना काम कर चुके हैं। बस जो हुए अगलातुल माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों के शुरू से अब तक किसी भी वजह से दिल टूटे हों, मैं सब की तरफ से उन सब से माजरत कर ले रहा हूँ। अल्लाह रसूल के लिए एक दूसरे को माफ़ कर दीजिएगा। अगर किसी को किसी की बात या मेरी बात या मुझे आपकी बात सख्त लगी हो तो मैं आपको माफ़ करता हूँ, और हमारी बातें अगर आपको सख्त लगी हो तो आप माफ़ कर दीजिएगा। दिल साफ रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्तफा जाने रहमत